गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मेरी सुबह हो चुकी है और भगवान को प्रणाम करके मैं अपने काम में लग गई हूँ रोज़मर्रा के। जैसा कि सभी लोग लगते हैं तो मैं भी अपना काम शुरू कर दी हूँ। जैसे कि उठते ही किचन की एक बार फिर से डस्टिंग, क्योंकि रात को डस्टिंग करके तो हम सोते ही हैं, बट सुबह में भी थोड़ा उसे फ्रेश करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम खुद फ्रेश होते हैं वैसे किचन को भी फ्रेश करना चाहिए। तो मैं वही कर रही हूँ, किचन को क्लीन करके उसके बाद में पार्थ का स्कूल है तो उनके लिए मैं चीला बनाने का सोच रही थी। तो मैंने बेसन, दही, आलू, टमाटर, प्याज, हरी धनिया ले लिया और सभी चीज़ को थोड़ा मिला करके उसको रख दिया 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। तब तक मैं नहा धो के फ्रेश होकर के आ जाऊँगी और तब तक ये आराम से 10-15 मिनट में रेस्ट हो जाएगा। और जब तक वो रेस्ट हो रहा है तब तक मैं पीछे में थोड़ा आके बैठी और पानी पीने लगी, क्योंकि इधर सुबह का मौसम बहुत अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा। तो पीछे आके बैठने में बहुत मज़ा आता है हफ्ते में। तो मैं इधर ही आके थोड़ा सा फ्रेश हुई और थोड़ा सा स्ट्रेच करने के बाद टहलने लगी। और जब मैं टहल रही थी तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा सा स्नेल। मुझे बहुत डर लगा। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। इतना बड़ा डर स्नेल था ये, मैं तो बहुत डर गई थी। ऐसे चल रहा था। बताइए, जो शंख निकलती है ना वो इसी से निकलती है, इतने बड़े बड़े होते हैं। और चलिए मैं आपको बाड़ी की तरफ ले चलती हूँ, जिसमें मेरे हस्बैंड ने भिंडी, मेथी तो नहीं बोए हैं इस बार, भिंडी, धनिया और तोरी, पालक, ये सारी चीज़ें उन्होंने बो रखी और बहुत अच्छी फसल हो गई। अभी धनिया वगैरह तो निकाल। और उसके बाद फिर मैं आकर के यहाँ पे बटर डाल दिया और फिर इनका चीला छोटे छोटे पीसेस में बना दिया मैंने राउंड राउंड शेप में। और सेजवान के सॉस के साथ दिया और थोड़े से ग्रेप्स भी दे दिए टिफ़िन में, कि बच्चे को थोड़ा सा हेल्दी होना ज़रूरी है। तो मैंने टिफ़िन दे दिया। और ये बहुत ही क्विक और झटपट रेसिपी है टिफ़िन देने के लिए। उसको पसंद भी आया। और दही और सूजी के साथ आप बनाएंगे और भी टेस्टी लगता है। आप चाहें तो बेसन ना डाल के सिर्फ सूजी का भी बनाएंगे, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज बेसन का बनाई, सूजी नहीं मिक्स किया मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ पे करेले की सब्ज़ी बनाने लगी। अब इनके टिफ़िन की तैयारी हो रही है और हमारे लंच का, क्योंकि अभी स्कूल रहता है तो मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ ही बना लेती हूँ। अलग अलग बनाने की झंझट नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई अलग अलग बनाए फिर पता चला कि खाने से ही रह गए। स्कूल से निकलने के बाद इतना थक जाते हैं कि फिर टिफ़िन तब लंच बन ही नहीं पाएगा। इसके लिए मैं एक साथ ही तो मैंने दाल रख दी, एक तरफ हरी मूंग की दाल और दूसरी तरफ करेला बना रहे। उसमें मैंने हरा आम, अभी कच्चे आम कैरी आ रहे हैं तो आम, अदरक, मिर्ची और अदरक ले लिया, उसको कूट करके पेस्ट इसका इसमें डालेंगे, जो कि बहुत टेस्टी होता है। खट्टा खट्टा टेस्ट आता है ना इस टाइम में। जब भी करेला बनाए ना तो इसी मेथड से बनाए तो बहुत टेस्टी लगता है। तो आज मैं वही मेथड यूज करके करेला बना रही हूँ। मेरी दाल भी हो गई और आटा गुन गया है, तो अब मैं रोटी लगाने जा रही हूँ, रोटी बनाने। रोटी बनाने के बाद फिर मैंने हाथ पैर धो करके और फिर पूजा कर ली। मैंने बताया आपको पहले भी ब्लॉग्स में कि मैं पूजा बहुत तसल्ली से करना चाहती हूँ। ये नहीं कि चूल्हे पे दाल रखा और ये रखा फिर पूजा करता, ऐसा नहीं। मैं सोचती हूँ कुछ नहीं, नहा के पहले खाना बना लो उसके बाद ही पूजा करो, लेकिन आराम से करो। तो मैं पूजा की, इसके बाद हम दोनों ही रेडी हो गए। उनको ड्यूटी जाना है और मुझे स्कूल में जाना है। तो मैं फटाफट से उनका टिफ़िन पैक कर ले रही हूँ और उनको भी नाश्ता दे दिया और अपना भी नाश्ता निकाल दी हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि लेट हो जाता है तो कभी कभी नाश्ता मैं अभी नहीं कर पाती हूँ। बच्चों का जब नाश्ता होता है ना लंच टाइम, तभी नाश्ता कर लेती हूँ 10:30 पे। बट मैं आज थोड़ा कर ली हूँ। और ये देखिए हमारा स्कूल टाइम स्टार्ट हो गया है। हम लोग बच्चों का प्रेयर वार्म अप कराने के बाद हम दोनों ही टीचर लग गए हैं बच्चों को पढ़ाने में।
स्कूल ख़त्म होने के बाद आज मुझे मार्केट भी जाना था, क्योंकि आज मेरी छोटी सास की एनिवर्सरी है और मैं उनके लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ। मैं जाती हूँ, देखती हूँ क्या ले पाती हूँ। स्कूल फिनिश होने के बाद यूनिफ़ॉर्म उतार के वापस से मैं उसी ड्रेस में आ जाती हूँ जो मॉर्निंग में, और मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि अभी पार्थ 2 बजे आएंगे और तब तक मैं मार्केट होके आ जाऊँगी, नहीं तो फिर उनको भी धूप में लेके जाना पड़ेगा। और वैसे ही बहुत धूप है आजकल हमारे यहाँ। अप्रैल का महीने में ना इतनी धूप है कि जिसका कुछ भी है नहीं, बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, बट काम रहता है तो निकलना ही पड़ता है। और फिर मुझे याद है को मुझे बर्ड को नहलाने के लिए पानी भी रखना है, तो मैं भूल गई थी। जैसे ही बाहर आई तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा पहले बर्ड को नहाने के लिए पानी रख के तब जाती हूँ। उनके नहाने के पानी में थोड़ा सा धनिया या पुदीना डाल के रखना पड़ता है, तो बहुत शौक से वो नहा लेते हैं। और अभी गर्मी है तो डेली के डेली उनको नहलाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो गर्मी से परेशान हो जाएंगे। और जैसे ही मैं पानी रखती हूँ ना, दोनों बड़े खुश हो जाते हैं, गन्नू और गौरी, और फटाफट से पानी की प्लेट के पास आ जाते हैं कि उनको पता चल जाता है कि हमारा नहाने का टाइम हो चुका है। वैसे आज मैं थोड़ा सा लेट हुई, उनको 12 बजे ही नहाने के लिए हम पानी रख देते हैं। और उसके बाद फिर मैं मार्केट के लिए आ गई, और यहाँ पे मैं साड़ियाँ देख रही थी। ये मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी, वैसे मैंने कई साड़ियाँ देखी, तो उसमें से एक साड़ी मुझे पसंद आई जो मैं लेके आई। ऐसे मैंने कई साड़ियाँ देखी घूम फिरा के कि कौन सी लूँ। ऐसा क्या दूसरों के लिए लेना रहता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता है, बट मुझे अपने लिए नहीं लेना, तो मैं फटाफट से पसंद कर लेती हूँ। बट दूसरे को कैसा है कैसा नहीं, तो फिर मैंने एक चूज़ किया और फिर लिया। बहुत धूप थी तो फिर मैं नारियल पानी पीने के लिए आ गई। मैं गन्ने का जूस पी और नारियल पानी पार्सल लिया मैंने कि घर पे आके पीऊँगी, बट इतनी प्यास लगी थी ना कि गन्ने का जूस मैंने वहीं पे पिया। देख रहे हैं कि पार्थ भी आ चुके हैं और आंटी के पास बैठे थे। बहुत ही धूप थी और गुस्सा भी हो रहे थे। और फिर ट्यूशन लिया मैंने और फिर शाम हो गई, शाम को 5:30 बज गए हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। पतिदेव का कपड़ा नहीं रखी हूँ, देखो कैसे ढूंढने में लगे। अगर मैं एक सामान ना दूँ तो दोनों को नहीं मिल सकता है, तो फिर उन्होंने कुछ भी लेकर के पहन लिया। मैं नहीं रखी थी इनका कपड़ा ये। और यहाँ पे हम ये दोनों भी रेडी हो चुके हैं, तो अभी हम बस निकलने ही वाले हैं। और ये हम अपनी फटफटिया से निकल चुके हैं अपनी छोटी सास के घर जाने के लिए। शाम के 5 साढ़े 6 बज गए थे। हालांकि मैं 5 बजे जाने वाली थी, बट नहीं जा पाई क्योंकि हस्बैंड लेट आए ड्यूटी से, निकल नहीं पाए। तो 6:30-7 बज रहा था। फिर वहाँ पे हम जाने के बड़ा पाव की पार्टी हुई। मम्मी ने बड़ा पाव बनाया था और खाने बना करके रखी थी। हम पहुँचे उसके पहले ही उन्होंने सब काम फिनिश कर लिया था। और फिर वहाँ पे खाना वाना खाने के बाद हम सब घर आ गए। और फिर भाभी के यहाँ भी गए थे, वहाँ से फिर पापा ढोल ला के रखे थे तो वो भी लेके आए। और अब हम कपड़े वपड़े भाई चेंज करेंगे। और बहुत ही मैं आज थक चुकी हूँ, क्योंकि आज का पूरा दिन मेरा भागम भाग, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। चलिए फ्रेंड्स, अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।